शांति। ओम शांति भैया। सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज हम इवनिंग में मिल रहे हैं और बाबा ने हमें बहुत बहुत सुंदर एक बात करने को दी है। मुझे लगता है कि हम सभी ने सुबह जो बाबा ने चार्ट दिया वो बना रहे होंगे और अपने आप को बहुत चीज़ों से आगे भी बढ़ाया होगा, नवीनता भी लाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। और कल शाम को जो हम बात कर रहे थे कि पहला पार्ट पक्का कराना है, मैं और उसको भी हमने आगे बढ़ाया। आज जैसे कि हमेशा होता है, मैं बाबा से पूछ रहा था कि बाबा अभी क्या करना है हमें। सोचा तो था कि सुबह के जो पॉइंट्स हैं उसी को ही डिस्कस करें, पर एज यूजुअल ड्रामा बाबा तो कुछ और ही लेकर आते हैं हमेशा। तो बाबा ने इतने प्यार से बोला कि बच्चे आप मेरे बच्चों का दिल बहलाना। अच्छा बाबा क्या बात करेंगे? बच्चे उनको बताना एक बल एक भरोसा क्या होता है। आज बाबा ने इस समय का टॉपिक दिया एक बल एक भरोसा। तो जब हमारा पहला पार्ट पक्का हो जाता है, मेरे आसपास सभी आत्मा और हर आत्मा का इस ड्रामा में अपना एक, तो फिर पहला चैप्टर पक्का होने के बाद दूसरा चैप्टर हमारे सामने आ जाता है। ये ड्रामा इस तरीके से ही बना हुआ है पूरा कि हम सब आत्माओं की तैयारी करा रहे हैं बाबा। समय अनुसार, ड्रामा अनुसार हमें कोई कोई मिलता है जो हमें उस स्थिति तक लेके जाता है और परिस्थितियों से निकालता है। पर ये सब होता परमात्मा की डायरेक्शन से है। परमात्मा जब डायरेक्शन देते हैं तभी ये संभव होता है। अदरवाइज देखिए हम सब कहाँ पर हैं, सब इतनी दूर दूर हैं, पर जब ये परिवार सुबह और शाम मिलता है तो एक उमंग उत्साह होता है। इसीलिए होता है क्योंकि समय ने हमें बांधा और समय हमें आगे बढ़ा रहा है। देखिए ये वंडर है ना सभी। तो जब हम पहला चैप्टर पक्का कर लेते हैं आत्म स्थिति के हिसाब से, तो दूसरा चैप्टर आ जाता है परमात्मा कि भगवान है कौन। और अब हम सभी, मुझे लगता है कि हम सब इसको जानते हैं कि कोई भी नहीं है जो ये नहीं जानता कि परमात्मा कौन। तो परम शक्ति, परम शिक्षक हम सबके पिता हैं और हम सभी को पढ़ाने वाले, हम सभी की आत्म उन्नति कराने वाले एक ही है, परमात्मा। और जब हम ये जान जाते हैं, जानते तो सभी हैं, मानते भी हैं, पर कई बारी हम परिस्थिति में आकर थोड़े से डामाडोल हो जाते हैं। तो आज छोटे रूप में हम बात करेंगे कि कैसे हम हर परिस्थिति में अचल अडोल बने, एक बल एक भरोसे से, परमात्मा बल। मुझे भी लगभग 10 साल हुए बाबा के साथ और मेरे तो पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस हो गए भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, जो एक बल एक भरोसा। और ये होता तब है जब हम बिल्कुल निराधार हो जाते हैं, मतलब बाहर का कोई आधार हमारी बुद्धि में नहीं होना चाहिए, बुद्धि बिल्कुल क्लियर। जब बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है तभी हमें परमात्मा बल महसूस होता है, परमात्मा की शक्तियां
और परमात्मा की जो मदद है उसका हमें अनुभव होता है। पर ये होगा कैसे? बाबा ने आज बताया कि बच्चे, एक बल एक भरोसा, और इसी से हमारी अचल अडोल स्थिति बने। भगवान के साथ रहते हुए हमारी बुद्धि में वो है, बाहर हमें सभी के साथ रहना है, ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ कट रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं, नहीं, सारे ही रोल निभाने हैं। बुद्धि योग उससे जुड़ा हुआ है। हमारे सारे रिश्ते उस परम पिता परमात्मा के साथ, दूसरा ना कोई, जिसमें जैसे हम सभी जानते हैं और हमने बाबा ने हमें खूब पक्का कराया है कि संगम पर हमारा सारे ही रिश्ते, कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा के साथ होने चाहिए। और वो कनेक्शन कौन कौन से हैं? एक तो माता पिता का, दूसरा शिक्षक का, गाइड का, सतगुरु का, हमारे जीवन साथी का। उससे बड़ा जीवन साथी कोई और हो ही नहीं सकता ना, पूरे कल्प का जीवन साथी है। और हमारे खुदा दोस्त का रिश्ता, और एक बच्चे का, ये सारे ही संबंध जब हम उससे बना लेते हैं तो फिर एक बल एक भरोसे पे आ जाते हैं। और उसमें हमें कभी परमात्मा को याद करना या याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको जैसे पता रहता है कि हम कहाँ पर अटक रहे हैं या कोई परिस्थिति आ रही है। और मैंने देखा कि पर्सनली कि वो कार्य, वो मदद कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे यूं बोलो कि बाबा ने जैसे सब कुछ ना प्लान करके रखा कि हाँ, बच्चे को ये दिक्कत आने वाली है और इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। और साक्षी होकर मैं तो बस देखता रहता हूँ उसको कि बाबा ये अच्छा हो गया। वंडर है ना ये, कि जब निराधार बुद्धि हो जाए, जब कुछ भी बात हो तो बुद्धि किसी पर भी ना जाए, सिर्फ उसी की याद आए, तो कार्य जैसे हुआ ही रखा है। पर अब हम समझते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि बाबा कहते हैं बच्चे, सबको पास जरूर हो। अच्छा, पास कैसे होना है? प्यार के सब्जेक्ट में तो हम सभी पास हैं। बाबा का विश्व की कोई ऐसी आत्मा नहीं जो भगवान से प्यार ना, सभी करते। तो इसका मतलब ये है कि प्यार वाला सब्जेक्ट हमारा परमात्मा से पूरा पक्का है, क्लियर है हमारा पेपर। परंतु परिस्थिति में हमारी अचल अडोल स्थिति का पेपर, हमें उसको क्लियर करना। बाबा ने तो हमें बता भी दिया है ना कि पेपर आने वाला कौन सा है, पर डेट शीट नहीं बताई है। नॉर्मली होता क्या है दुनिया में कि पेपर नहीं पता होता पर डेट पता होती है। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कि हमें डेट नहीं मालूम बस, पर पेपर लीक हो चुका है कि कौन कौन सा सवाल, एक ही सवाल आना है, सेकंड भर का पेपर है और हमें वो पार करना है। जब ये होगा कैसे? कि जब हम सभी आत्माएं अपने मन में से, बुद्धि से सभी चीजों को निकाल देंगे, अर्थात सब आधार फिनिश कर देंगे बुद्धि से। यहाँ पर उसकी याद बस, जब बुद्धि से क्लियर कर दिया ना, तो याद तो बाबा की मदद मिल जाती। पर बुद्धि में कुछ कुछ अगर चलता तो उसकी मदद मिल भी रही होती पर अनुभव नहीं होती। तो आज हमें करना क्या? आज से हमें क्या, हम अपनी सेल्फ चेकिंग करें कि जब कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा मन किस व्यक्ति पर, किस आत्मा पर रहता है। बुद्धि योग किस पे जाता है कि मैं अपने बच्चे से बात कर लूं, माता पिता से बात कर लूं, पड़ोसी से बात कर लूं, किससे?
और दुनिया में तो हम देखते भी हैं ना, पहले भी जीवन में क्या करते थे कि पहले सभी से बात करते थे। जब कहीं और से मदद नहीं मिली, एक ने मना किया, फिर किसी और से, फिर किसी और से, फिर किसी, अंत में आके बोलते अब आप ही देखिए ना। ये तो हम करते ही थे भक्ति मार्ग में। पर हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, भगवान हमारे साथी हैं, और हम उनके भी तो साथी है ना, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम उनके साथी हुए ना। हम्म। तो ये तो हमारे आपस की बात है, हमारी और हमारे पापा की। पापा है ना, पिता है हमारा, पिता भी है, दोस्त भी है, सखा भी है, और जीवन साथी भी है, हमारा प्यारा बच्चा भी है, बहन भी है, भाई भी है, सब कुछ है हमारा। एक बल है, और उस पे हमें अटूट भरोसा है। तो याद है हम लोग जनवरी में, फरवरी में पढ़ा रहे थे बाबा हमें कि बच्चे, जब सारे संबंध उस एक से निभा लेंगे ना, जब सारे ही रस उससे मिलने लगेंगे, तो फिर बाहर किसी रिश्ते से कोई रस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो होता क्या है कि मानो कि अगर एक रिश्ते में कुछ खिटपिट है, कुछ कमी है, तो वो जैसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, हम खींचे चले जाते हैं उस तरफ। पर जब हमारे सारे ही रिश्ते संबंध हमने उस एक से जोड़ लिए, तो कहीं से कुछ आवश्यकता नहीं है बाहर से, तो फिर उसी को बोला जाता है एकता। जैसे कि हमारे माता पिता को पता होता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता कब आ रही है, और वो अपने तरीके से उसका बहुत बेहतर इंतजाम। जैसे कि हमारे जीवन साथी को भी पता होता है कि किस चीज की आवश्यकता हमें कब है, बच्चों को भी पता। तो जब ये हमारे आसपास की आत्माएं इतना समझती हैं, तो जो हमारा पिता, परम पिता परमात्मा, जो त्रिकालदर्शी है, जिसको मेरे पीछे का, अभी का, आगे का सब पता है, तो क्या उसको नहीं मालूम होगा कि हमें कब क्या चाहिए, हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें कौन सी शक्ति और गुण की आवश्यकता है? उसको पता होता है सभी, बस हमें भरोसा करना। अब प्रैक्टिकली कैसे करेंगे कि हम अपने साथ बैठेंगे, और पहले तो उससे रिश्ता जोड़ना शुरू करें। लौकिक में भी जब कोई रिश्ता बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है, एक दिन में रिश्ता कोई आगे नहीं बढ़ता। धीरे धीरे उससे बात होती है, फिर पर्सनल बातें होती हैं, फिर धीरे धीरे सामने वाले को ये भी पता रहता है कि आज हमें 3 बजे कहीं जाना है, 5 बजे ये क्लास अटेंड करनी है। तो उसको मालूम रहता है कि ना जी 5 बजे तो देखो उनकी ना क्लास में होता है, क्लास में होते हैं वो, अभी आप फोन नहीं करिएगा, अभी नहीं जाइएगा, अभी नहीं मिलेंगे, कि इस समय क्लास में है। तो इतना हमारा किसी आत्मा के साथ एक रिलेशन बनता है, ऐसा ही रिश्ता हमें अब उससे अपना बनाना है। और बाबा का ये बच्चे, ये छोटा सा संगम युग है, कुछ दिनों का, छोटा ही तो है ना। छोटे से संगम युग में आपने तो कितने गीत गाए कि जब आप आएंगे तो हम सब कुछ समर्पित कर देंगे, अपना तन मन धन रिश्ते सभी आपको दे देंगे। अब आप आ रहे हैं तो भगवान आए हैं और हम अभी नहीं दे रहे, तो ये तो राइट नहीं है ना बात। पिछले 2500 साल से हम उसको पुकार रहे हैं, वो आया है, अब हम सारे संबंध उससे नहीं बनाएंगे, बनाने चाहिए। तो आज हम एक पुरुषार्थ को शुरू करेंगे। एक पुरुषार्थ हमने कल शुरू किया था ना, कौन सा? मैं आत्मा। अच्छा, सबने शुरू कर दिया? सब लोग हैं? मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, मैंने स्क्रीन ऑफ करी हुई है। हम्म? शुरू कर दिया, आशा दी ने तो शुरू कर दिया, बाकी सब कहाँ गए? आज कोई नहीं है क्या? हम्म? कर दिया भैया। कर दिया, चलो भाई। बाकी सब, बाकी सब कहाँ गए? सो गए सब? भैया शुरू कर दिया। वेरी गुड, चलो अब दो तीन ने बोला तो लग रहा है कि हाँ भी शुरू। एक पुरुषार्थ हमने कल शुरू किया, आज एक कदम और बढ़ाई।
और एक पुरुषार्थ हम फिर से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए उसके लिए हम 10-15 मिनट 20 मिनट दे रहे थे, एक और एडिशन करेंगे, इसके लिए भी 10 मिनट निकालेंगे। योग में तो आप बैठते ही है ना, आधा पौना घंटा 1 घंटा हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे इस समय को। और पुरुषार्थ ये करेंगे कि हमारी बुद्धि किसी भी मनुष्य आत्मा की तरफ फंसनी नहीं चाहिए। कोई भी मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा जब हमारा पहला एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है अनुभव बाबा का आप सभी को हुआ होगा। एक होता है साक्षात्कार होना और एक होता है उसका अनुभव होना। साक्षात्कार पहले होता है, फिर उसके बाद संग के अनुभव होते हैं। बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। वो है, पता है ना, बस फिर क्या उसको देखना है। बुद्धि बस फटाफट से उधर चले जाए। बाबा मेरा पिता जीपीएस सिस्टम, जीपीएस है ना वो, देखो कैसे हमें हर चीज गाइड करता है, पालना देता है, शक्ति देता है। हमारा गाइड भी है, पालनकर्ता भी है, पालन करता भी है और शक्तिदाता भी है। तो पुरुषार्थ हम आज शुरू करेंगे कि हम अपने हर संबंध में उसको महसूस करें कि जैसे मेरी हर पल एक बात चलती रहनी चाहिए और उससे हम हर बात कर सकते हैं। जी कमाल की बात यह है, ऐसा नहीं सोचो कि उस वो भगवान हम उससे इतना, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं है, वो हमारा साथी है, उससे हम हर बात कर सकते हैं। नाम भी रख सकते हो, देखो मैंने तो अपना नाम भी रखा हुआ है उसका, अभी रखा है क्या बात, 4 पद। एक रिश्ता बनाओ, पर्सनल रिश्ता। अभी का समय है, ये समय यूं निकल जाएगा, फिर बाद में लगेगा अरे हमने तो भगवान के साथ रिश्ता ही नहीं बनाया, मिस हो गया है तो हमसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे रिश्ते तोड़ और उस एक से जोड़। अब वो तोड़ने का अर्थ नहीं कि तोड़ना है, तोड़ने का अर्थ है बुद्धि से सबको हटाना, उस एक से जुड़ जाना। रिश्ते तो सारे ही रहने वाले हैं ना, ना तो किसी को तोड़ना है, उल्टा बहुत सुंदर प्यारा सा करना है, देने वाला रिश्ता करना है। हम देवी देवताएं हैं, सबको सुख शांति प्रेम देना है, अपेक्षाएं किसी से नहीं, आत्मिक रिश्ता। तो फिर वापस क्वेश्चन वहीं का वहीं, करना कैसे है। तो करेंगे हम कि हम अपने हर रिश्ते में, कौन कौन से रिश्ते हैं, कई बार होता है कि मानो हमें माँ का सुख नहीं मिला या पिता का सुख नहीं मिला, जैसे जल्दी चले गए, या हमें हमारे जीवन साथी से सुख नहीं मिलता है, या हमारा बच्चा या बच्चे से हमें सुख नहीं मिलता है, तो बुद्धि बार बार ही उस तरफ जाती है ना। या बहू है, दामाद है, या कुछ भी मान लीजिए, हमें सुख नहीं मिल रहा, तो वो रिश्ते का जो रस है, आत्मा अनुभव नहीं कर रही है, तो बुद्धि बार बार ही, या तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम कमियां ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नफरत करनी है जो उससे, उसे भूलना है। एक दिन 2 दिन 4-5 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ मेरे साथ। कोई मुझे मिला, वो कहता है कि फोन पर ही कि वो तो भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा, पर फिर क्या करें, हमारा बेटा है। फिर मैंने कहा फिर क्यों ढूंढ रहे हो आप ऐसे? कहते क्या करें, उसको भूलना है ना, तो भूलने के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट चाहिए। ऐसा नहीं करना है, किसी को भूलने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म? बुद्धि से उसके साथ जुड़ना है, उससे लेकर विश्व को देना है। और विश्व में तो हर आत्मा आ रही है ना, चाहे हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सब है ना हमारा। हमारा सबके साथ कनेक्शन है, हम अकेले नहीं है। तो फिर जब हम अपने साथ बैठे हैं, तो हम हर पल एक इनर कम्युनिकेशन बाबा के साथ रखें। एक होता है हमारा हमारे साथ, जिसमें हम बुराइयां ढूंढ रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया वो चल रहा है, कोई दुख की बात आ गई वो चल रही है, वो तो हो गई हमारा हमारे साथ। पर अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता।
वो कैसा होना चाहिए। तो हमारी बात बाबा से शुरुआत करेंगे शुरू, और फिर स्लो अपने आप को बुद्धि से रुक जाए। पूछा और छोड़ दिया। फिर धीरे से सुनने का प्रयास करो। जैसे हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे ना, कोई पूछ रहा था कि प्रेयर्स में और मेडिटेशन में क्या फर्क होता है। तो प्रेयर में हम बोलते हैं, फरियाद करते हैं, और मेडिटेशन में हम उसको सुनते हैं। वो हमें बताता है ये होने वाला है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बेहतर तो यही है कि वो हमें बताए। ऊपर बैठा है ना जीपीएस है, उसका काम भी क्या होना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए। पर शर्त ये है कि मुझे सुनना चाहिए। यहाँ से सुनाई नहीं देगा, यहाँ से सुनाई देगा, संकल्पों में मन में आएगा। तो फिर मन को खाली करेंगे और बुद्धि में हम हर रिश्ते को बाबा से पक्का कराएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में हमारे जीवन साथी है, बार बार हमारे मन में उनकी बातें चलती है, तो फिर आप उनको अपने सामने लाए और अपने आप को ये याद दिलाए कि मेरा ये नया जन्म, बाबा मुझको मिल गया है। मेरा अब रिश्ता इस आत्मा के साथ नहीं है, ये तो शरीर का रिश्ता इस आत्मा के साथ है। मेरा तो परमात्मा से रिश्ता है, वो मेरा जीवन साथी। अपने आप को 10, 20, 30, हो सकता है 100 दिन लगे, हो सकता है 1 साल लग जाए, पक्का कि नहीं मेरे सारे संबंध उस एक से। फिर धीरे धीरे क्या होगा, बुद्धि आपको वहां से हटाना शुरू करेगी और भगवान से जुड़ना शुरू करेगी। फिर ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सामने, फिर रिश्ता मेरा इस शरीर का रिश्ता इस बच्चे से है, पर वो मेरे बच्चे नहीं, तो परमात्मा के बच्चे हैं। मेरे द्वारा उनको जन्म लेना था, हो गया, वो रोल पूरा हो गया, पर मेरा रिश्ता उससे है, वो मेरा बच्चा है। फिर जब ऐसे हर रिश्ते से हम करेंगे तो हमें रिश्तों से कुछ चाहना नहीं होगी। अभी हमें रिश्तों से चाहना हो जाती, फिर सुनने को भी मिलता है, देखो पापा मम्मी, आप सुबह 5 बजे क्लास में जाते हो, शाम को भी जाते हो। कोई मुझे कह रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि बोलते हैं सारे दिन सौरभ भैया चलते रहते हैं, तो फिर भी आप इतनी इच्छाएं रखते हो हमसे। हम ऐसा नहीं सुनना ना किसी से भी, ये नहीं होना चाहिए। सौरभ भैया को भी नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ उसको। बाबा, इतना पक्का कनेक्शन हो जाए बाबा हर पल, तभी तो अंतिम समय में हमारे साथ हो जाएगा। नहीं तो अंतिम समय में हमारी बुद्धि कहीं कहीं अटकी ना हो जाए, अटकी ना रह जाए। तो ये तो हुआ, फिर ऐसे बच्चे ऐसे माता पिता को ले आएंगे, ये तो हुआ आत्माओं की, है ना बात। अब वस्तुओं पे आएंगे। जैसे कई बारी पैसे के प्रति हमारा इनसिक्योरिटी होती है कि अगर पैसे कल नहीं रहेंगे तो क्या हो। तो भी एक बल एक भरोसा, हम्म, वो बैठा है ना ऊपर, पूरे विश्व को चलाने वाला। हम्म, कोई बात नहीं अगर नहीं रहेंगे तो। फिर पैसे रुपए को सामने लाए और अपने मन को पक्का कराइए कि इसके होने या ना होने से मेरे को यहाँ कुछ नहीं है। पहले जब बाबा ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी, बाबा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चलेंगी चीजें। तो बाबा के बच्चे कुछ भी नहीं है, बाबा बैठा है ना, बाबा ने हर चीज करके दी है। वो कैसे करता है वो जाने, अपने को वो नहीं सोचना। एक बल एक भरोसा, क्योंकि ये जो रुपया पैसा है ये भी तो रहने वाला नहीं है, कुछ दिन बाद विनाशी है। अब ये हो गए रुपए पैसे की बात। अब फिर आइए प्रकृति के हर 5 तत्व। पानी नहीं रहेगा तो मुझे क्या होता है, कहीं मेरे अंदर पानी 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 तो नहीं चलता रहता। मानो एक दिन लेट आए पानी, होता है ना कई बार, मानो 10 बजे आता है रोज, और उस दिन एक दिन आया 12 बजे, तो 2 घंटे हो गए ऊपर नीचे, यानी कि बुद्धि ही पानी में है। तो फिर ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो कमी नजर आएगी। और जहां बुद्धि में कमी रहेगी
वहां पानी कभी नहीं आ सकता है। जिस चीज की कमी बुद्धि कर रही है, हम आत्माएं वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं, हमारी सिंक्रोनाइजेशन से पूरा विश्व चल रहा है। और हम बोल रहे हैं पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। कंटिन्यूअस बुद्धि बोल रही है, मन बोल रहा है सच्ची में पानी नहीं मिलेगा। फिर सामने लाइए अपने मन को, पकड़ नहीं बाबा है ना, कोई बात, आप नहीं भी रहेंगे तो मुझे यहाँ कुछ नहीं हो। ऐसे ही खाने पर, ऐसे ही वस्तु में, खाने पे, हर चीज पर फिर लास्ट में कपड़ों पर, सामान पर, अपने गद्दे पर। जैसे कई बार होता है ना कि मैं अपने बेड को छोड़कर कहीं और सो ही नहीं सकता जी। पहले हमारे साथ भी था ऐसा कि अपने बिस्तर पे ही नींद आती है, अपना ही तकिया चाहिए। बाबा ने हमें इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, फिनिश हो गया वो सारा। फिर अपने गद्दे बिस्तर को सामने ले आइए। पुरुषार्थ है, बहुत लंबा चलेगा उसको सामने लाएंगे और पक्का कराएंगे कि नहीं बाबा, मेरे को तो बाबा के गोद में जाके सोना है ना, ऊपर कहाँ पे, सूक्ष्म वतन में। मुझे इस गद्दे तकिए से कोई लेना देना। धीरे 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 आपका मन बात माने। फिर ऐसे ही हर वस्तु से अपनी बुद्धि को हटा, बुद्धि चले ना जाएगा। कई बारी मैं देखता हूँ माताओं बहनों को, दूसरे ने क्या पहना है बुद्धि उस पे चले जाती है। तुम्हारे उसने तो ये कोई डिजाइन, पता नहीं फूल की, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, मेरे को तो अभी नहीं पता, पहले मैं सुनता था ना, सोच रहा अरे इतने सारे नाम भी होते हैं क्या कपड़ों के, पता भी नहीं था। वो जो वर्क वूर्क होता है उसका, तो बुद्धि वहां चले जाती है। क्यों जाती है भाई? हाँ, हमारा तो ये जीवन त्याग का है, बाबा मिल गया, हमें तो चंदन कुंदन बोल के कुछ चाहिए नहीं। वहां से भी हटा, यूज सब करना है, बुद्धि नहीं जानी चाहिए, आकर्षित ना हो किसी की तरफ। अच्छा, कई बार हम पेड़ पे कोई चीज देख लें, मानो आम है, अनार है, चीकू है, बुद्धि वहां चले जाती है, देखो ये पेड़ तो पूरा भरा पड़ा है। हाँ हाँ, वहां से भी हटा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। चेक करेंगे हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, किसके आकर्षण में जाती है। ये तो कुछ अच्छी चीजें हो गई, कुछ बुरी चीजें भी हो जाती हैं। मान लीजिए कहीं पर जा रहे थे, वहां लड़ाई चल रही है, बुद्धि ने बोला, मन ने बोला देखो तो सही क्या हुआ है यहाँ पे, देखने चले गए, बुद्धि वहां चले गई। एक ये बात हो गई। और फिर बुरा आकर्षण क्या है, कहीं से शोर आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, बुद्धि सोच रही है अरे देखो इनके घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, इनका तो रोज ही का काम है। फिर चलने लगती है, अच्छा इसका हस्बैंड ऐसा ही है, देखो ना इसकी मामी ऐसी ही है, देखो उसकी वाइफ, देखो बे मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, मानो टीवी में ही कोई सीन चल रहा था, हमने सोचा उन्हीं की लड़ाई हो रही है आपस में। हम्म, ऐसे हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। आज का पुरुषार्थ जो हम शुरू करेंगे, ये हमारी चेकिंग है कि मन और बुद्धि कहाँ पे भाग रहा है। और फिर वो भागेगा, उसको हम प्यार से लाएंगे, नहीं भागना नहीं है। नहीं, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, बार बार ही जब वो क्रॉल करना शुरू करता है, कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, धीरे धीरे हम नहीं नहीं नहीं, आ जाइए आ जाइए पकड़ के लाते हैं ना। हम्म, ऐसे ही करना है बस, और कुछ भी नहीं। बस वो जाएगा, मन जाएगा, बुद्धि जाएगी, उसको पकड़ के लाना, बाबा। फिर वो भागेगा, फिर बाबा, बुद्धि फिर जाएगी, फिर बाबा। धीरे 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 हमारा मन और हमारी बुद्धि उस एक की याद में टिक जाए। और जो बाबा रोज कहता है ना, मुझे याद करो, मुझे याद करो, थक गया क्या क्या, फिर नहीं क्या आएगा वो, क्योंकि हम टिक गए। जहां टिक गए फिर तो अच्छे लडोल स्थिति बननी, पक्की बात। हम्म, कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसको सॉल्व कैसे करना है, बाबा अपने आप बैठा है ना, बताएगा कैसे करना है। आज तक बाबा ने मुझे कभी भी ऐसा नहीं,
कभी कहीं पर भी अटके, बाबा कैसे मदद भेजता है, मैं समझ नहीं, वंडर है ये, पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता है। और अगर कोई चीज नहीं होनी होती तो वो नहीं होती, उसमें क्या है, वो नहीं है, हमारे पिता को नहीं सही लगा हमारे लिए तो नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नहीं वहां भी नहीं जाती। पहले बहुत होता था, हाँ बाबा ये करा दो करा दो करा दो, फिर नहीं होता था, देखो बाबा ऐसे थोड़ी होता है, ये आपने तो कहा था मैं आपका साथी बनूंगा, आपका प्रॉमिस है, और भगवान को याद दिलाते रहे। हम ये भूल जाते कि नहीं, वो हमारा पिता भी तो है साथ में, पिता को पता है ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। मानो कोई बच्चा है, वो आग में हाथ डालेगा, तो वो राइट तो नहीं है ना, माँ पिता को तो पता है ना उससे उसको हानि हो सकती है। तो जो चीज हमारे लिए राइट नहीं है, हमारा पिता वो हमारे लिए नहीं करेगा, और जो राइट है 100% वो करेगा। इसको आप अनुभव करें। तो पुरुषार्थ में हमारा आत्माओं के साथ क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारा वस्तुओं के साथ, रिश्तों के साथ, वस्तुओं के साथ, फिर प्रकृति के कोई भी साधन, वैसे तो सारे ही प्रकृति के साधन है, उससे भी कर लेंगे। फिर हम बिल्कुल अंत की लेयर पे पहुंचते हैं, मन के साथ हमारे हिसाब किताब। कई बार कहते हैं कि हम ध्यान तो करने बैठते हैं, मन पता नहीं क्या क्या दिखाता है, वो मन के साथ हिसाब किताब। कोई बात नहीं, मन फिर भागेगा, याद है ना वो भागेगा, और आपको पीछे से पकड़ के भाग कर लाना है और टिकाना है। नहीं, हाँ, धीरे धीरे, 1 महीना, 2 महीना, कुछ कुछ चीजें तो एक दिन में ठीक हो जाएंगी, कुछ चीजें 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। मुझे एक चीज ठीक करने में 1 साल लगा, बल्कि 1 साल 1 महीना लगता, पर अभी मैंने उसको बिल्कुल फिनिश कर दिया। कोई बात नहीं, समय लगता है। सारे मोह के बंधन तोड़ेंगे और उस एक से जोड़ेंगे, वही है हमारा एक बल, एक भरोसा। शास्त्रों में तो कितनी बड़ी कहानियां हैं, तो द्रौपदी का देखो ना, बाबा भी बताता कि कैसे उसने उस, तब तो दिखाते हैं कृष्णा, क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं होती है उनको, तो कृष्णा को याद किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई। तो शास्त्रों में भी तो इसका गायन है। हम सब बच्चे तो प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे हैं ना, फिर 2500 साल बाद जाके शास्त्र कौन लिखेगा, हम में से कोई होगा जो लिखेगा, जिसको ये सब एक्सपीरियंसेस हैं कि भगवान आया था, उसने हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाला था। तो ये तो वो स्टोरियां बन जाती हैं, आप मैं मिलके तो स्टोरियां बनाएंगे, तब और कौन बनाएगा। तो पहले तो अनुभव होना चाहिए ना, अनुभव होता है तभी तो लिखते हैं उसको। अनुभव ही नहीं है और लिखेंगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो आज हम इसको शुरू करेंगे, कोई भी बात आएगी मेरी इतनी ही बात है। अब आप पूछिए, क्या पॉइंट समझ आया क्या। हाँ जी, ओम शांति भैया। पूरी बात समझ में आई। हाँ जी भैया। ओम शांति। शांति जी, पुरुषार्थ समझ में आया, हम इसको कैसे कैसे करेंगे। जी भैया, हाँ जी। समझ में भी आया और अच्छा भी लगा, बहुत मन कर रहा था इस समय। वेरी गुड, बस हम इसको आज से शुरू करेंगे। कोई भी आकर्षण के पीछे नहीं जाना। कोई भी तरफ आकर्षण बुद्धि हमारे कहीं नहीं जानी चाहिए, बस बाबा, फिर वो बाबा जाने क्या करेगा वो, हमें नहीं फंसना है, हमारा काम ओम है। शांति भैया। ओम शांति जी, शांति। तो हमने, ओम शांति, सबको ओम शांति भैया। भैया एक सवाल था मेरा। हाँ जी प्लीज। अगर हमें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे मेरी मेरी एक हॉबी है कि मैं जब भी खाली रहती हूँ तो मैं कुछ न कुछ पढ़ते रहती हूँ, तो ये भी एक तरह का आकर्षण है या फिर ये एक अच्छी हैबिट है? दीदी, मैंने अप्रोक्सीमेटली 3500 बुक्स पढ़ी हूँ, मुझे आज सारी डिलीट करनी पड़ेगी। बाबा के ज्ञान से बस बुद्धि को कर लीजिए, उससे बड़ी कोई किताब।
देखो अभी क्या बहुत बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके लिए कह रहा हूँ, ओवरऑल कॉमन बात है। अभी एक बहुत ट्रेंड चल रहा है बुक्स पढ़ने, क्योंकि बुक्स हमें एक प्लानिंग देती है आगे के लिए, है ना। हमें ध्यान से इस बात को समझेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक बात, किसी का कोई एक्सपीरियंस, जो राइटर है, कुछ भी, कोई शास्त्रों का राइटर है चाहे, वो अपने एक्सपीरियंस को उस किताब में लिख रहा है। पर ये हमें याद रखना है कि हर आत्मा की सेम परिस्थिति कभी नहीं हो सकती। कुछ तो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बुक्स होती हैं, कुछ फिर ऐसी कुछ कहानियां होती हैं, वो सब हम देखते हैं। मैं अप्रोक्सीमेटली, मैंने बहुत किताबें बचपन से जो है मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स, बहुत सारे मेरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑटोबायोग्राफीज, पर मुझे आज सारी डिलीट करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो एक बल एक भरोसा है ना, वो पूरा डायनामिक है सारा सिस्टम। कौन सी परिस्थिति आएगी, बाबा क्या हमें कहने वाला है, हमारी समझ से परे है। जैसे मैं अभी का ही उदाहरण दे रहा था कि क्लास शुरू होने से पहले बाबा आज क्या पढ़ाना है, अच्छा मैं तो पहले तो बहुत तैयारियां भी करता था कि ये होगा ये करूंगा, अभी तो मुझे मालूम है कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम 99.99% ऐसा ही होता है कि मैं तैयारी करता हूँ और वो होता है बाबा कुछ और लेके आता है कि ये पढ़ाना है। तो मुझे नहीं मालूम आज कौन सी बहन को इसकी जरूरत थी, एक बल एक भरोसे को, या कौन से भाई को इसकी जरूरत थी, या ये वीडियो का भी कौन सुनेगा उसको क्या जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा को ये पता है। इसीलिए जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या राइटर की कोई अवस्था के लिए, और पर अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। ये भी एक तरीके का आकर्षण है। तो अगर हम ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान को समझें, तो हमारे आत्मिक बल, आत्मा की अवस्था बढ़ती है। अभी कुछ दिन पहले हमारी पर्सनल क्लास हो रही थी, तो बाबा बता रहा था कि परम धाम लेयर्स में है, जैसे केक की लेयर्स होती है ना, ऐसे लेयर्स में। जिस आत्मा को ज्ञान का पूरा पाठ पक्का है, जैसे पहला पाठ है मैं आत्मा, दूसरा है परमात्मा, तो मैं आत्मा और परमात्मा, तीसरा है ड्रामा, तो मैं आत्मा परमात्मा ड्रामा, चौथा है कर्मा, ऐसे करके कुछ पाठ हैं। अगर वो पक्के हैं, जितने पक्के हैं, मतलब उसकी वाइब्रेशन उस परसेंटेज में आ गई है, उस लेयर पे आत्मा वहां तक पहुंच जाती है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सबकी परसेंटेज। अब ये जो हम बुक्स अभी पढ़ रहे हैं, ये कलयुग की हैं या द्वापर की हैं, तो वो तो हमारी वैसे भी वहां काम आने वालों में से नहीं। तो जो ये सारी ही बुक्स हैं, अभी मुझे लगता है कि उस तरफ ध्यान नहीं। ये मेरा पर्सनल मतलब सोचना है, बाकी आप जैसा अच्छा लगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे अब सब डिलीट करना पड़ा, ऑल्दो बहुत डिलीट हो गया, अभी तो नहीं रहा। मैं साइकोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मेरा पर्सनल सब्जेक्ट। हाँ, वो अब मुझे बहुत मदद भी करता है, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग जब हम हो रही होती है, किसी से बात हो रही होती है, या किसी के कोई भी इशारे देखकर मुझे बहुत मदद मिलती है साइकोलॉजी की जी ऊपर। भैया, एग्जैक्टली मैं भी यही बात कहना चाह रही थी कि इस तरह की किताबें जो ध्यान, योग और इन्हीं चीजों से, ईश्वर के साक्षात्कार से रिलेटेड है, उस तरह की चीजें ही पढ़ने से मतलब उसमें और विश्वास दृढ़ होता है। और बाकी उस तरह की किताबें तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ती भी नहीं हूँ, जैसे किसी की आत्मकथा और ये सब में तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो जो चीजें हैं, मतलब आप जो कह रहे हो वो बात सच है, किसी का अपना थॉट वहां पे जरूर रहता है, वो प्रेजेंट करता है, लेकिन अगर किसी को ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है, वो वहां पे क्या फील कर रहा है, वो उस बात को लिखता है, तो वहां पढ़ने से बहुत मतलब सुकून मिलता है कि एक मतलब एक माध्यम है ये चीजें, मतलब वो और भी ज्यादा कहते हैं कि डेप्थ होती है वहां पे। मुझे लगता है आप अपनी किताब लिखिए, परमात्मा के साथ क्या, कोई और किताब पढ़ने की जरूरत बस। जी भैया। और उसको भी यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी पेपर बैक एडिशन अब थोड़े दिन बाद वैसे भी रहने वाले हैं,
ये यहाँ पर। फिर द्वापर में जब आओगे ना तो किताब लिखना, ऐसा गोल बनाइए। जितने भी सब हैं, अभी कोई लोग बोलेंगे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखिए, बाबा के साथ के अनुभव करिए, ज्ञान को पढ़िए, महावाक्य जो सुबह आते हैं उसको सुनिए। आप कहेंगे तो उसकी कॉपी PDF हम भेज देंगे, उसको पढ़िए। जितना ज्यादा आप उसको पढ़ेंगे, आप अपनी बुद्धि से भैया और हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो किताब वगैरह नहीं आता है। यहाँ पर लिखो उसको, है ना। अभी तो मैंने बोला बाबा के अनुभव को यहाँ पर लिखो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बुद्धि में एकदम से जैसे रम जाए बाबा, हमारी बुद्धि में जैसे बिल्कुल समा जाए, ज्ञान पूरा समा जाए। ज्ञान अब बोलने के लिए नहीं, हम उसके स्वरूप बन जाएं, धारणा मूर्त बन जाएं, ज्ञान मूर्त बन जाएं, है। और जितने भी हमारे गुण हैं, गुण मूर्त बन जाएं। वो लिखना ही तो होता है बुद्धि में, और क्या होता है। तो धारणा मूर्त बने, ज्ञान मूर्त बने, ज्ञान से ही तो धारणा है, तो धारण मूर्त बनेंगे, सारे अपने गुण मूर्त बन जाएंगे, तो वही हमारा लिखना। तो हम सब जितने भी हैं, हम सब अपनी अपनी किताब लिखें कि परमात्मा से हमें कितनी प्राप्तियां। और भैया बस एक सवाल पूछूं क्या मैं? जी पूछिए जी। मेरा 2 दिन से घर में मेहमान है, तो आपकी कथा बरोबर सुन नहीं सकती, तो मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा दुखी हो रहा है मन, बोला कथा नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी। तो देखा मैं ग्रुप में जान नहीं हूँ, तो मैं संध्या जी को बोला मैं मेरे को रिकॉर्डिंग भेजो, मैं सुनती हूँ, तो मेरे को थोड़ा शांति मिलता है। शांति नहीं मिल रहा है ऐसा। यहाँ पर भी बुद्धि को नहीं लटकाना है, इसको भी देखो। परिस्थितियां आती हैं ऐसी कि हम कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाते, कुछ होता है, तो बाबा कहते इतने दिन जो करी वो कहाँ गई। वही वही ऐसा करो दारा नहीं ना, आप एक बार क्लास हुआ ना तो दिन भर मेरा अच्छा निकलता है। ऐसा एक बार नहीं सुना ना तो दिन भर ऐसा करो रहता है, नहीं मन सिर पर है, वो सिर करती है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए दीदी, इसको भी अपने सामने लाइए, इस परिस्थिति को भी सामने लाकर बोलिए अपने मन को कि नहीं, मुझे बाबा ने जितना ज्ञान दिया है पहले मैं उसको पक्का कराऊंगी, और उसके हिसाब से मुझे ये क्रोध नहीं आना। तो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था, इसलिए तो आज संध्या जी को बोला मेरे को भेजो, मैं सुनती हूँ तो अच्छा लगेंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए और फिर वो ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं संध्या जी को बोलेंगे तो आपको दे दे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। भैया ओम मुझे भी शांति। नींद नहीं आ रही है, नींद कब से नहीं आ टेंशन रही है आता है दीदी, क्या हो गया, कब से नहीं आ रही बताओ। ऐसा। नींद नहीं आ रहा है, थोड़ा आता है फिर वो नींद, टेंशन आता है। लीला दीदी बोल रहे हो शायद ना। हाँ, हाँ है ना। तो उसके लिए क्या करना है दीदी, जो सॉरी आपका माइक्रोफोन बंद हो गया, जो घटना बार बार ही मन में चल रही है ना दीदी, उसको अपने सामने लेकर आ जाइए, पुरुषार्थ करिए थोड़ा सा, और उस घटना को पक्का कराइए कि अब इसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आए, जो होना था वो हो चुका है, जिसको जाना था वो जा चुका है, पर अब मेरा जीवन परमात्मा के लिए है, और परमात्मा ने मुझे चुना है, मेरे सारे संबंध उससे हैं, एक बल एक भरोसा है हम सबका, मेरा भी आप सबका भी एक बल एक भरोसा है। वो जाने अभी क्या आगे होना है, होता क्या है, मन हमें बार बार ही आगे की चिंता दिखाता है कि क्या होगा आगे, कल क्या होगा, और उसमें उलझ जाते हैं हम, या कोई घटना। हाँ, हाँ ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, या कोई घटना हमारे साथ जो घटी है बार बार ही हमारे अंदर को आती है याद, उठाए बात करिए ना। तो वो जो याद आ रही है हमें उसको किनारा करना है दीदी। तो उस पुरुषार्थ क्या करना होगा, उस आत्मा को सामने लाइए और उसको रिलीज दीजिए, और उस बात से, उस बात की इंटेंसिटी से अपने आप को किनारा करिए। हमारा भरोसा उससे है, उस पर है, और उसी से हमें बल मिल रहा है। वो जाने आगे क्या होगा, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो है हमें उस रास्ते पे चलाना, बस अपने आप उस रास्ते पे चलाना जो वो दिखा रहा है, बाकी सब उसका।
आपको उससे बहुत शक्ति भी मिलेगी, और जो फिर आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कुछ दिन में ही सॉल्व हो जानी चाहिए। और एक प्रयास आप करें, रोज जरूर से करें, अपने कमरे को चार्ज करें। हाँ दीदी, अपने कमरे को चार्ज करें। मैं अंशु दीदी को कहूंगा कि वो आपसे बात करके आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है। 7 कलर से अपने कमरे को चार्ज करिए, हम सभी के लिए कॉमन बात है। हाँ, और पानी का छिड़काव करें तो घर के अंदर एक शांति, क्योंकि बहुत समय से अशांति हो गई है ना, हमारे से ही वो अशांति फैली है। तो शांति से जब हम भरेंगे तो फिर अपने आप मन चलना बंद हो जाएगा, मन विचलित नहीं होगा, और नींद आपको अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपको मदद करेंगे अंशु दीदी, और बाकी हम सभी हैं, किसी से भी मदद ले सकते हैं। आप बताइए कब आप चाहेंगे, फोन पे बताइए तो कोई ना कोई आपकी। भैया वो आपके जो इस पे भी रहता है ना, मैं दीदी को बताना चाहती हूँ, आपके इस पे ग्रुप पे जो आता है अमृत बेला ध्यान योग, उसको करने से और रात के मेडिटेशन को करने से नींद की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी वो, और इतना चार्जिंग मिलता है कि वो पूरे दिन लगता है कि पूरा एक्टिव है माइंड। लीला दीदी, आपने सुना बात को? हाँ सुना ना भैया। आप ग्रुप पर हैं एडिट? रिकॉर्डिंग्स पहुंचती है आपके पास? हाँ 5 दिन। हाँ, तो फिर उसमें जो मेडिटेशन आता है अमृत वेला का, और इवनिंग हाँ। मेडिटेशन जो होता है, वो आपको मदद करेगा नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है। ठीक है, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, कोई ना कोई मदद जरूर यहाँ से आपको करेगा उस चीज की। ठीक है, ओके भैया जी। हाँ जी, और बताइए, और कोई कुछ पूछना चाहता, बताना चाहता, ऐसे पूछा करिए। बहुत अच्छी बात है कि आज सब पूछ रहे हैं, पूछना है, हमें एक दूसरे का सहयोग लेके आगे बढ़ना है। तो फिर हम सब राइटर बनना चाहिए ना हम सबको। उसके साथ हमारे अनुभव होने चाहिए कि खाली मेरे होने चाहिए? सबके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताइए। अच्छा, कौन कौन चाहता है परमात्मा के साथ के हमारे ढेरों अनुभव हों? हम जी तो भैया, चाहते हैं भैया, सब साथ में। सब चाहते हैं ना? साथ है भैया। बस अब आपको यही सोचना है कि हमें राइटर बनना है। एक ही किताब है हमारे पास पढ़ने की, और वो है परमात्मा। बस हमारे अनुभव, कुछ वो नहीं, देखो हमारे अनुभव जितने होते चले जाएंगे परमात्मा के साथ, उतना हमारा उसके ऊपर निश्चय बढ़ता चले जाएगा। ये ऐसा बोलिए, जब निश्चय बढ़ेगा तो ही सारे अनुभव भी, दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। निश्चय अपने ऊपर, मैं आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, और ये ईश्वर है, परिवार, ये तो 4 निश्चय हमें पक्का करने हैं। ठीक है जी, और कोई बात, कुछ पूछना चाहता कोई? चलिए, तो आज का पुरुषार्थ, एक बल एक भरोसा, हमें शुरू करेंगे और कुछ दिन तक हम इसको अचीव करें। आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह 5 बजे। देखते हैं हमारा प्यारा बाबा, मीठा बाबा क्या पढ़ाने वाले, मालूम नहीं, कल का कल देख। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।